सृष्टि के आरंभिक काल में, जब प्रकृति अपनी सुंदरता और शांति में लीन थी, तब भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में एक महान ऋषि का निवास था। उनका नाम था महर्षि गौतम। ऋषि गौतम न केवल एक महान विद्वान थे, बल्कि उनकी तपस्या भी इतनी गहरी और प्रबल थी कि सभी देवता उनका सम्मान करते थे। वह अपनी पत्नी अहिल्या के साथ नासिक के पास स्थित ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट एक शांत और हरे भरे आश्रम में रहते थे। उन दिनों पृथ्वी पर एक भयानक सूखा पड़ा था। यह सूखा इतना प्रचंड था कि नदियां और तालाब सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे और चारों ओर भोजन और जल का घोर अभाव था। सभी ऋषिमुनि और सामान्य जन इस सूखे से अत्यंत पीड़ित थे, लेकिन महर्षि गौतम की तपस्या और उनके पुण्य कर्मों के कारण उनका आश्रम और उसके आसपास का क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता था। उनके आश्रम में एक अद्भुत जलकुंड था जो कभी नहीं सूखता था, और उनके पास एक ऐसा भंडार था जिसमें कभी भी अनाज की कमी नहीं होती थी। ऋषि गौतम अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने अन्य ऋषियों और लोगों को भूख और प्यास से पीड़ित देखा, तो उन्होंने अपने आश्रम के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। जो भी उनके पास आता, उसे भोजन और जल दिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक वर्षों तक सभी ऋषियों और लोगों को अपने आश्रम में आश्रय दिया। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ईर्ष्या भी होती है। कुछ ऋषि जो गौतम की ख्याति और उनकी उदारता से ईर्ष्या करते थे, उनके मन में एक कुटिल विचार आया। वे यह नहीं देख सकते थे कि गौतम को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। उन्होंने गौतम के तप को भंग करने और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन जब ऋषि गौतम अपने आश्रम में अपनी दैनिक पूजा कर रहे थे, तब उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने अपनी माया से एक दुबली पतली गाय का रूप धारण किया और उसे गौतम के खेत में भेज दिया। गाय ने खेत की सारी फसल खाना शुरू कर दिया। यह देखकर गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को आवाज दी। जैसे ही गौतम ने उस गाय को खेत से बाहर निकालने के लिए एक तिनका फेंका, उस गाय ने तुरंत प्राण त्याग दिए और जमीन पर गिरकर मर गई। यह एक भयानक पाप था जिसे गोहत्या, गाय की हत्या कहा जाता है। उस समय गोहत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। जैसे ही गाय मरी, उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने तुरंत गौतम को घेर लिया और चिल्लाने लगे, हे गौतम, तुमने क्या कर दिया? तुमने एक निरीह गाय की हत्या कर दी। यह एक ऐसा पाप है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम अब एक पापी हो। गौतम, जो इस घटना से पूरी तरह अनजान थे, बहुत हैरान और दुखी हुए। उन्होंने अपनी शुद्धता और निर्दोषता का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके मन में गहन दुख और अपराध बोध भर गया। उन्होंने तुरंत उस गोहत्या के पाप से खुद को मुक्त करने का निर्णय लिया। ऋषि गौतम ने उन सभी ऋषियों से पूछा कि उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। ऋषियों ने अपनी कुटिल योजना के अनुसार उनसे कहा, हे गौतम, यदि तुम इस महापाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें गंगा को यहाँ लाना होगा। गंगा के पवित्र जल में स्नान करके ही तुम शुद्ध हो सकते हो। उन दिनों गंगा केवल स्वर्ग में ही बहती थी। यह एक असंभव कार्य था, लेकिन गौतम ने अपनी तपस्या पर भरोसा रखा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत की चोटी पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक गौतम ने बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उनकी तपस्या की शक्ति महसूस होने लगी। जब भगवान शिव ने गौतम की अटूट भक्ति देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ गौतम के सामने प्रकट हुए। शिव ने गौतम से कहा, हे गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें इस पाप के लिए नहीं पछताना चाहिए। यह सब तुम्हारी ईर्ष्यालु ऋषियों की माया का परिणाम है। लेकिन गौतम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महादेव, भले ही यह पाप मेरे द्वारा अनजाने में हुआ है, लेकिन पाप तो हुआ है। मुझे उस गाय और उसके जीवन का सम्मान करना चाहिए था। मुझे अपने इस पाप को धोना ही होगा। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया गंगा को यहाँ भेजकर मुझे शुद्ध करें। भगवान शिव ने गौतम की इस विनम्रता और सत्यनिष्ठा को देखकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। लेकिन गंगा ने कहा, हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन मैं स्वर्ग से नीचे नहीं उतरना चाहती। मैं केवल आपके सम्मान में ऐसा कर रही हूँ। शिव ने गंगा से कहा, तुम गौतम के लिए धरती पर जाओगी। यह तुम्हारी भी परीक्षा है। जैसे ही शिव ने अपनी जटाओं को खोला, गंगा का पवित्र प्रवाह ब्रह्मगिरि पर्वत पर उतरा। गौतम ने तुरंत उस पवित्र जल में स्नान किया और वे गोहत्या के पाप से मुक्त हो गए। जब गंगा का जल धरती पर आया तो सभी सूखे क्षेत्र फिर से हरे भरे हो गए।
और जल का प्रवाह तेजी से बहने लगा। सभी ऋषि जिन्होंने गौतम को धोखा दिया था, वे भी उस पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध हो गए। जब गंगा ने बहना शुरू किया तो वह एक बड़े गड्ढे में गिर गई। उस गड्ढे से बहने के कारण गौतम ने गंगा से कहा, तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम अब से गौतमी होगा। इस प्रकार पवित्र गंगा नदी को दक्षिण भारत में गोदावरी के नाम से जाना जाने लगा। जब सब कुछ ठीक हो गया तब गौतम और सभी ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहाँ गंगा को लेकर आए हैं, अब आप हमें छोड़कर मत जाइए। आप यहाँ इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव तुरंत एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। चूंकि भगवान शिव त्रिमूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित हुए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया, जिसका अर्थ है 3 आँखों वाले भगवान। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा झूठ पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह स्वर्ग से गंगा को ही क्यों न लाना हो।